हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कर एक प्रवास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने जैसे टाइटल पढ़ ही लिया है कि जो मैं ये आइटिनरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है मुंबई से लेह लद्दाख। तो दोस्तों, नॉर्मल यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको दिल्ली से लेह लद्दाख के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देंगे, मगर आप मुंबई से अगर कोई प्लान करते हो जाने के लिए तो आपको यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फिर आगे रूट बनाना पड़ता है। तो आपको यहाँ से दिल्ली कैसे जा सकते हो और कितने दिनों में पहुँच सकते हो और कौन सा रूट सबसे अच्छा है, वो मैं बताने की आज कोशिश करने वाला हूँ। तो आज का अपना ये पूरा राइड जो है, ये लेह लद्दाख का सर्किट राइड है पूरा, जो यहाँ से मुंबई से उदयपुर, उदयपुर से सोनीपत, सोनीपत से पटनी टॉप, पटनी टॉप से श्रीनगर, श्रीनगर सोनमर्ग, सोनमर्ग से जोजिला पास, कारगिल, द्रास, लेह, लेह से फिर नुब्रा वैली, लद्दाख सीज़न, पैंगोंग लेक, वो सब हानले, हानले करके फिर आप पांग से होते हुए मनाली, मनाली से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई। ये बोलने के लिए बहुत ही आसान है। ये जो जितने नाम मैंने अभी लिए वो एकदम से आसान है, आप कर सकते हो। लेकिन आप जब भी ऑन बाइक पे होगे तो आपको वो सर्किट, वो रोड पे जब भी चलोगे, गूगल मैप है, गूगल मैप आपको रास्ते दिखा देगा, लेकिन गूगल मैप पे अगर आपने एक गलत टर्न ले लिया तो गूगल मैप आपको वही रोड से फॉलो करते रहता है और वहाँ आगे से कहीं से वो कट मिल जाएगा, लेकिन वो सर्किट बहुत बड़ा हो जाता है। अब मेरी बात समझो कि वो सर्किट जो है, जैसे कि एक नॉर्मली रूट है जो यहाँ से कहीं पे भी एक डिस्टेंस, आप बॉम्बे से पूना कर लो, मुंबई से पूना, पूना जाना है। अगर आप पूना जाने के लिए मुंबई से निकलते हो, अगर चेंबूर, वाशी करते हुए जाते हो तो आप सही रूट पे आते हो। लेकिन अगर आप गलती से ठाणा की तरफ घुस जाओगे तो वो पूरा मुंब्रा वगैरह घुमा के आपको पनवेल लेके आएगा। तो ये कॉमन चीज़ है कि आपकी किलोमीटर्स कहाँ पे बचते हैं। कभी नेट ख़त्म, नेट चला जाता है, कभी मान लो नेटवर्क ही नहीं होता है तो गूगल मैप वहीं पे रुक जाता है और आपको जो रूट दिखा रहा है वो गलत कर देता है। तो आपके जहन में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जाना है और अपने रूट में क्या क्या आने वाला है। ये आप पहले ही सर्च करके रखो। तो वो ही मैंने सर्च करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा पहला राइड है, पहले दिन का राइड है। मेरा टोटल ये राइड होगा 18 दिन का और 2 दिन मैं एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ कि 20 दिन। इसकी भी वजह है, अगर कोई भी दिन में आपको कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है या कभी थकान ज़्यादा हो जाती है या कोई अपने गाड़ी का कुछ काम निकल जाता है तो उसमें टाइम ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा दिन पकड़ के चलो एग्जैक्ट टाइम पे। ये जो लेह लद्दाख का ट्रिप है वो भागम दौड़ी वाला मत करो, क्योंकि 20 दिन उसको प्रॉपर दो, हो जाएगा आपका 18-19 दिन में ही, लेकिन 20 दिन उसके लिए प्रॉपर रखो। और बाइक से आपको चलना है या कार से चलो, टाइम और वक्त जितना लगने वाला है, सॉरी मैंने एक ही वर्ड दो तरीके से बोल दिया, टाइम और वक्त, मगर जो भी है वो आप एक बार मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए और पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते अपने ब्लॉग पे। पहला हॉल्ट जो मैं करने वाला हूँ फर्स्ट डे का। हाँ, और एक चीज़ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लेह लद्दाख का सर्किट ट्रिप जो होता है पूरा, तो उनके एक सीज़न होते हैं। अभी तो अटल टनल खुल गया है तो कोई सीज़न नहीं है, कभी भी आप जा सकते हो। लेकिन बेस्ट सीज़न जो माना जाता है वो अप्रैल, हाँ, अप्रैल एंड से लेके अगस्त एंड तक का सीज़न बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हर सीज़न में, मतलब हर अप्रैल मई में आप जाओगे तो अलग खूबसूरती आपको दिखेगी, जून जुलाई में जाओगे तो अलग खूबसूरती दिखेगी, अगस्त में वहाँ पे जुलाई एंड से लेके सितंबर तक बारिश का सीज़न होता है तो वो खूबसूरती आपको अलग मिलेगी। तो ये सर्किट जो करते हैं हम लोग, मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा कि आप मई एंड में और जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कभी भी जाओ तो आपको, जो खासकर मुंबई के जो लोग हैं, जो मराठी मेरे भाई बहन हैं, वो अगर कोई करना चाहते हो तो एकदम सही और वहाँ की खूबसूरती महसूस करने के लिए जून का महीना बहुत सही रहता है। तो जून के महीने में आप कभी भी अपना डे सिलेक्ट कीजिए और ये जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो।
तो फर्स्ट डे अपना है मुंबई से उदयपुर का। तो मुंबई से उदयपुर 710 किलोमीटर्स का जर्नी है। तो मैं आपको ये गूगल मैप पे पूरा बताता हूँ कहाँ से है। ये आप अपने वो मैप एक बार रट लीजिए, एक बार समझ लीजिए, तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि आपको कैसा रोड पकड़ना है और कौन सा रोड पे जाना है। तो चलते हैं गूगल मैप पे। गूगल मैप ऑन कर लिया है और गूगल मैप पे ऑन करने के बाद ये गो का बटन है वो प्रेस कर रहे हैं। फिर जहाँ से आपको योर लोकेशन, तो आपके यहाँ पे आ ही जाएगा आपका लोकेशन। और चूज़ डेस्टिनेशन में मैं यहाँ पे उदयपुर मार्क कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है मेरे यहाँ से 711 किलोमीटर्स है मुंबई से। और यहाँ पे दोस्तों और दो ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है 13 आवर्स कार के लिए, 13 आवर्स बाइक के लिए, 16 आवर्स ट्रेन के लिए और 6 डे चल के जाने के लिए, ये कुछ ऐसे सिंबल्स आपको आ जाएंगे। तो हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे कार का रूट ही, बिकॉज़ कार का रूट नेशनल हाईवे पे ही रखता है। और बाइक का रूट करोगे तो आपको और सारे रूट्स वहाँ पे निकलने के चांसेस होते हैं। तो हम रूट चूज़ करेंगे। तो हमने ये रूट चूज़ कर लिया है, आप एक बार देख सकते हो। आप अहमदाबाद होके भी जा सकते हो, लेकिन अहमदाबाद ट्रैफिक वाला मोड रहता है। ये गूगल आपको बता देगी 12 घंटे में, मगर अहमदाबाद सिटी जब भी क्रॉस करना पड़ता है अहमदाबाद से आगे, तो थोड़ा दिक्कत होने के चांसेस है। हम मुंबई से निकलते हैं तो हमें वापी, वलसाड़, सूरत, भरूच होते हुए आप वडोदरा पहुँचे। वडोदरा पहुँचने के बाद आपको लेना है राइट टर्न। अहमदाबाद के बीच में ही ये स्ट्रेट ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, वो अहमदाबाद के लिए जाता है। और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट होके जारोड करते हुए हलोल। हलोल से आप गोधरा का रोड पकड़ेंगे। हलोल का भी ये बाईपास रोड दिखाया है, ये आपको ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है, वो सिटी में से निकल रहा है। तो हम हलोल से होते हुए गोधरा, ये गोधरा में भी अंदर आपको सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाईपास से चले जा सकते हो। और ये विदाउट ट्रैफिक लेस वाला रूट है। यहाँ से आप मोसाड़ा तक सीधे चलोगे, उसके बाद में आगे आके आपको श्यामल जी टेम्पल लगेगा। हिम्मतनगर से जयपुर ये रोड पे ये श्यामल जी टेम्पल है। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन है यहाँ पे। तो ये नेशनल हाईवे आपको फिर से मिलेगा और यहाँ से आपको राइट लेके सीधा निकलना है जयपुर की रूट पे, और वही रूट पे आपको पड़ेगा उदयपुर। तो यहाँ पे बता रहा है 12 घंटा 43 मिनट 43 मिनट्स में आप उदयपुर पहुँच जाओगे। अर्ली मॉर्निंग आप अगर 4 बजे कुछ स्टार्ट करते हो तो मेरे ख्याल से शाम को 6-7 बजे तक तो आप उदयपुर पहुंच सकते हो। और वहाँ पे कोई भी अच्छा सा रूम लेके, ये आज का उदयपुर तक का ट्रैवल है, रात को आराम करो। तो नेक्स्ट उदयपुर पे स्टे करने के बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि कैसा रूट है और क्या है। उदयपुर से स्टे करने के बाद सेकेंड डे भी अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलो, क्योंकि वो भी रूट बहुत बड़ा है उदयपुर से सोनीपत का। सेकेंड डे का राइड भी जल्दी स्टार्ट करोगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि जयपुर का ट्रैफिक लग सकता है। उसके बाद में दिल्ली जब भी आप एंटर करते हो, जो दिल्ली का बाईपास ही है, लेकिन एंटर करते हो तो वहाँ पे भी थोड़ा ट्रैफिक मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी स्टार्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग। और सेकेंड स्टे होगा सोनीपत का। तो चलते हैं तुरंत मैप। तो ये डे 2 का राइड शुरू हो रहा है उदयपुर से सोनीपत तक का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट रोड है। अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि अजमेर तक मतलब ब्यावर तक तो रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट रोड है, उसके मतलब सिंगल रोड है। और उसके बाद में ब्यावर से लेके जयपुर तक तो बड़ा हाईवे ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ करके हुए आप जयपुर पहुँच रहे हो। जयपुर से भी दिल्ली तक का हाईवे बहुत ही बड़ा है। ये सिटी का ट्रैफिक दिख रहा है आपको, ये जो दिल्ली का ग्रीन कलर का सर्कल है, वहाँ से ये ट्रैफिक रूट है थोड़ा। तो ये टाइम पे भी ट्रैफिक
हो सकता है, वो जो टाइम पे आप ट्रैवल करोगे तो ये ट्रैवल का टाइम थोड़ा सा टूट सकता है ये। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम में लेट भी पहुँचते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोनीपत पे रुकने के बाद आपको फिर आगे अभी कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से आप चलते जाइए। सवेरे आप जल्दी निकलोगे क्योंकि वो एक नेशनल हाईवे 1 पे आप जाओगे तो रोड तो बढ़िया है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे तो सीनरी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। थर्ड हॉल्ट मतलब जो थर्ड डे का अपना राइड है वो है सोनीपत से लेके पटनी टॉप तक। तो पटनी टॉप तक नेशनल हाईवे 1 पे ही चलना है आपको। पठानकोट के बाद एक राइट टर्न आता है सांबा गांव के बाद, सांबा गांव में ही है, जो आपको उधमपुर लेके जाता है। उधमपुर आपका वो जम्मू का पूरा ट्रैफिक बचा देगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप राइड चालू करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वो जो लास्ट के 30-40 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो आपको डे लाइट में ही कवर करना है। मतलब वो कोशिश करो कि आप 6 बजे से या 7 बजे से पहले आप पटनी टॉप पहुंच जाए, तो वो हिसाब से आपको अपना प्लान करना है। तो डे 3 का राइड इस तरह से कुछ है सोनीपत से लेके पटनी टॉप तक। ये रोड नेशनल हाईवे नंबर 1 पे है और ये खूबसूरत रोड है। आप जल्दी अगर स्टार्ट करते हो तो अच्छा स्पीड मेंटेन कर सकते हो ये रोड पे। और ये रोड पे आपको मैं बता दूं, पानीपत लुधियाना होते हुए आप पठानकोट तक जाओगे। पठानकोट से सांबा करके एक गांव है जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको लेना है राइट, ये डबल हाईवे रोड है। तो यहाँ से राइट ले, वहाँ पे एक छोटा ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप पठानकोट क्रॉस करने के बाद सांबा गांव के नज़दीक एक ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करने के बाद आपको ये सांबा मानसरोवर उधमपुर रोड आपको दिखाई देगा। यहाँ से सीधा आपको चढ़ना है पटनी टॉप के लिए। ये बहुत ही शॉर्ट रूट है, अगर आपको ये पूरा जम्मू का ट्रैफिक बचा देगा। जम्मू का वैष्णो देवी का जो रास्ता का ट्रैफिक है वो पूरा बचा के आपको पटनी टॉप तक पहुंचा देगा। दोस्तों पटनी टॉप पे आने के बाद तो आपका मतलब 75% राइड पूरा हो गया है। मतलब जाने का, सिर्फ जाने का बोल रहा हूँ, 75% राइड पूरा हो गया। फिर अभी आपके इसके बाद की जो राइड है वो सब शॉर्ट राइड होने वाली है, क्योंकि इतने लंबे जाते हैं तो फिर पटनी टॉप घूमो आराम से, 10-11 बजे निकलो, फिर वहाँ से श्रीनगर जाओ, क्योंकि उसके बाद आपका नेटवर्क, कोई भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पे। सिर्फ पोस्टपेड कार्ड ही चलते हैं, जो एयरटेल के हैं या तो फिर BSNL के, ये 2 ही सिम कार्ड वहाँ पे चल। पटनी टॉप आप तीसरे दिन नाइट पूरे करने के बाद चौथे दिन आप पटनी टॉप पे आराम से उठिए। 9 बजे तक मेरे ख्याल से वहाँ से आप स्टार्ट लेते हो तो फिर आप श्रीनगर 6-7 घंटे में पहुँच जाओगे। वहाँ से श्रीनगर जाने के रूट में आपको जवाहर टनल दिखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद तो आगे रोड एकदम बढ़िया है, घाट सेक्शन तो है नहीं वहाँ पे ज़्यादा। श्रीनगर में पहुँचने के बाद आप श्रीनगर तो पहले होटल रूम कोई भी एक ले लो और सामान डाल दो और तुरंत बाहर निकलो तो शंकराचार्य मंदिर है और उसके बाद में शाहीन बाग है, तो वो सब छोटा मोटा वहाँ पे साइट सीइंग कर लो। शाम में सनसेट के लिए डल लेक में जाओ, डल लेक घूमो। डल लेक भी बहुत बढ़िया चीज़ है। हाउस बोट में स्टे करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्लान श्रीनगर के लिए नहीं है। ये तो आप अगर लेह लद्दाख करना चाहते हो तो ये ऑन दी वे है, तो ये ऑन दी वे की तरह ही रखो। डल लेक में आप बोट राइड ले लो, एक शिकारा राइड कर लो और उसके बाद में रात को स्टे करके मॉर्निंग 10 बजे के करीब वहाँ से स्टार्ट करो। सिर्फ श्रीनगर में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि श्रीनगर में आप पहुँचते हो तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस वालों से जोजिला पास के थोड़े से डिटेल्स ले लेना कि उनका कौन सा टाइम है, क्योंकि वो 1 वे साइड ट्रैफिक चालू रखते हैं। तो वो अगर 11 o'clock को अगर 1 वे साइड बंद करते हो तो आपको 11 से पहले आपको वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जोजिला पास 11 बजे कश्मीर से लेह की तरफ जाने के लिए बंद करते तो सीधा खुलेगा 3 बजे, तो आपके आगे की राइड को दिक्कत होने के चांसेस है।
तो वो एक बार चेक करके वहाँ से चलिए। अगर वो 12 बजे के करीब खुलता होगा वहाँ से, यहाँ से जाने के लिए, तो आप फिर सोनमर्ग भी घूम सकते हो, सोनमर्ग की हसीन वादियाँ भी देख सकते हो और आगे जोजिला पास देख सकते हो। और फिर कारगिल के लिए वहाँ से आप रवाना हो सकते हो। वॉर मेमोरियल करके एक जगह है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। वो आप करके चाहे तो आप कारगिल में रुक सकते हो, या तो फिर अगर आप टाइम पे हो तो आप लेह की तरफ भी जा सकते हो। और शाम में आप लेह पहुँचते हो तो आपको लेह में 1 दिन या 2 दिन हॉल्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ के जो माहौल से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो वो हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो लेह में आपको 2 दिन ऐसे भी रुकना ही है, क्योंकि लेह सिटी में आपको लद्दाख घूमना है तो आपको परमिट की ज़रूरत होती है। तो परमिट निकालने के लिए आपको 1 दिन लेह में रुकना ही पड़ेगा। और लेह में भी घूमने जैसा बहुत कुछ है, जैसे लेह पैलेस है, शांति स्तूपा है। आप मेरे वीडियो में आगे मैंने फ़ोटोज़ डाले, वो एक बार देख लीजिए तो आपको पूरी तरह से आइडिया आएगी। तो आप ये लेह की खूबसूरत मैंने कुछ तस्वीरें डाउनलोड की है, वो एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, ये मैं लेह का कुछ भी राइड यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। लेह का जो आपको मैप बनाना है वो आपके दिमाग में होगा ही, और आपको पता ही होगा कि क्या क्या घूमना है, क्या करना है। ये मैंने लास्ट जो हानले से मनाली का रूट है, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हानले से मनाली भी आप चाहे तो एक ही टाइम पे आप क्रॉस कर सकते हो, चाहे तो आप 1 डे का बीच में हॉल्ट ले सकते हो, 1 डे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये 463 किलोमीटर्स का रास्ता तो है, मगर ये पूरा अप्स एंड डाउन में है, पूरा घाट सेक्शन है। तो यहाँ से कैसे आपकी स्ट्रेंथ कैसे आपको मिलता है, वो हिसाब से आप ये कीजिए। इसमें लास्ट में मनाली में आते वक्त आपको अटल टनल का भी आनंद लेने को मिलने वाला है। तो ये है मनाली तक का रूट। इसके आगे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, मनाली से दिल्ली का। ये भी शायद तो आप एक ई टाइम पे कर सकते हो। ये भी 5:47 का है। अलग मनाली से आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो, मनाली घूमने के बाद 1 दिन स्टे करने के बाद आपका स्टेमिना बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये भी आप दिल्ली तक का कर सकते हो। ये 5:47 तक तो पूरा अंदर तक है, हम सोनीपत तक ही देखेंगे। तो सोनीपत तक का ये दिखा रहा है 496, तो इट्स नॉट बिग डील। ये भी हम लोग आराम से एक फुल डे में ये जर्नी कर सकते हो। और दिल्ली से फिर वही अपना जो रूट है, जिस रूट से हम लोग गए थे, वही रूट करते करते आप आ सकते हो। मैं जून में ही निकलूँगा। बहुत सारे राइडर्स जून में जाने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी शायद से उनके साथ ही ज्वाइन करूँगा। मैं सिंगल पर्सन जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, और जून में ये राइड मैं करूँगा। और मेरा चैनल अगर पसंद आता है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई ज्वाइन होना चाहता है तो मुझे कमेंट कीजिए, हम साथ में कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।